बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने पर, तकरीर करने पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वकील की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की प्रोसीडिंग से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, जो जज साहबान ने सवालात पूछे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, जस्टिस याह्या फरीदी ने, कि इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और श्री मज़ारी के ख़िलाफ़ ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के ख़ारिज कर दिया जाएगा। फिर नाज़रीन अचानक से अदालत की जानिब से जो वकील थे दरख्वास्त गुज़ार के, उन्हें तैयारी करने का मौका दिया गया। कुछ सवालात उनके सामने रखे गए और कहा गया कि आइंदा समाअत पर इन सवालों की तैयारी करके आएँ। जबकि तौहीन अदालत के हवाले से आज जैसे याह्या फरीदी ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कब हो सकती है, कब की जा सकती है, तो ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम ख़बर है, उसका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़े अहम केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन सारी ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले, डिटेल बताने से पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस याह्या फरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज जब इमरान खान के ख़िलाफ़ वकील कौसैन फैसल की दरख्वास्त पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया, तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन का दरख्वास्त गुज़ार के वकील से पहला सवाल ये था कि आप सबसे पहले दलाइल दें कि ये जो दरख्वास्त आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दायर की है, ये दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है। सबसे पहले इस नुक्ते पर आप अदालत को मुतमिन करें। तो नाज़रीन अदालत के इस सवाल पर वकील की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि हुकूमत के जाते ही इमरान खान और उनके साथियों ने इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी। इमरान खान ने अपनी तकरीरों और बयानात से अदलिया, फ़ौज और इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर कर रहे हैं, जिस पर जैसे याह्या फरीदी ने दरख्वास्त गुज़ार के वकील से ये पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि किसी की तकरीरों से इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को और फ़ौज को कमज़ोर किया जा रहा है, तो क्या ये अदलिया किसी के बयानात से कमज़ोर हुई है। तो वकील ने कहा कि इमरान खान आज़ादी अज़हार राय का जो आर्टिकल 19 है, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं और आर्टिकल 19 के पीछे छुप कर वो इदारों पर वार कर रहे हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फिर अपना पहला सवाल दोहराया कि आप ये बताएं कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है, इस पर आप मुतमिन करें। एक ने अगर दूसरे के बारे में कुछ कह दिया है, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का अपना अख्तियार इस्तेमाल करे। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने मज़ीद ये कहा कि आर्टिकल 84(3) का जो अख्तियार है वो बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी पर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर आपके कौन से बुनियादी हकूक़ जो है वो सलब हुए हैं, मुतासर हुए हैं, वो आप बता दें। तो वकील ने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं, जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इमरान खान ने और उनके साथियों ने इदारों से मुतल्लिक़ जो बयानात दिए हैं, उन बयानात से वो हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि किसी को तकलीफ़ पहुँचने पर, किसी का दिल दुखने के ऊपर तो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार जो है वो कैसे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुकदमा कैसे बनता है। निजी शख्स के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 184(3) का अख्तियार कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, ये रियासत की जानिब से अगर किसी शहरी के बुनियादी हकूक़ सलब हों, वो बुनियादी हकूक़ फ़राहम न किए जा रहे हों, बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही हो, तो रियासत के ख़िलाफ़ अदालत जो है इस आर्टिकल का जो है वो अख्तियार इस आर्टिकल को इस्तेमाल करती है। और फिर जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जिन इदारों के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, आपने वो मुतबादल फ़ोरम मौजूद थे, वहाँ पे क्यों नहीं रजू किया। इसके बाद जैसे याह्या फरीदी ने इमरान खान से मुतल्लिक़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए। और जस्टिस याह्या फरीदी का नाज़रीन कहना यह था कि आप आए, आपने दरख्वास्त दायर की, आप अदालत के नॉलेज में यह मामला लेके आए, आपका मामला यहाँ तक ख़त्म हो गया, आपने दरख्वास्त दायर कर दी, इसके बाद मामला ख़त्म। फिर जैसे याह्या फरीदी ने कहा कि अदालत के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार है, अगर अदालत को मुनासिब लगेगा तो ख़ुद अदालत नोटिस लेके जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो नाज़रीन जैसे याह्या फरीदी के रिमार्क्स थे, अब इन रिमार्क्स को आप इससे पहले जो रिपोर्ट्स IB से मांगी गई इमरान खान से मुतल्लिक, जो 25 मई को यहाँ पे लॉन्ग मार्च इमरान खान ने लाने का ऐलान किया था, फिर यहाँ पर जो
हुआ था तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रिपोर्ट तलब की थी, IB से रिपोर्ट मांगी थी, ISI से रिपोर्ट मांगी थी, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांगी थी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांगी थी। तो ग़ालिबन जैसे याया अफरीदी का जो इशारा था वो उन्हीं रिपोर्ट्स की तरफ था, लेकिन इन रिमार्क्स से ये भी वाज़ेह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं करना चाह रही, क्योंकि जैसे याया अफरीदी ने कहा कि आप आए, आपने इन्फॉर्म किया, बस मामला ख़त्म हो गया। अब अदालत की सवाबदीद है तो उन्हें अदालत की कार्रवाई करनी होगी तो अदालत कर लेगी। इसके बाद नज़ीर जैसे इजाज़ुल एहसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और वो मुमकिना मुस्तरद होने वाली दरख्वास्त वो अब मुस्तरद नहीं हो सकी, बल्कि अदालत ने कुछ सवालात रखे हैं दरख्वास्त गुजार के वकील के सामने और कुछ मवाद उनसे मांगा है। वो मवाद और सवालात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि पैमरा के कानून की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो आप पैमरा के पास जाएं और पैमरा से जाके कहें कि इमरान खान को ब्लॉक कर दें, उन्हें तकरीरें ना कर दें कि ये डिस्प्यूटेड किस्म के वो तकरीरें करते हैं। और फिर जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि किसी दूसरे इदारे के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और फिर जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त के साथ एक CD लगा दी है, अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें इदारों को मलाइन किया गया है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट लगाना चाहिए था, आपने ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगाया। और फिर ये रिमार्क्स देते हुए जैसे इजाज़ुल एहसन ने रिपोर्टिंग के ऊपर भी सवाल उठाया। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अब रिपोर्टिंग भी कुछ लोग ठीक करते हैं और कुछ लोग कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये भी जैसे इजाज़ुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में एक सवाल उठाया। और फिर उनका ये कहना था कि अगर अंग्रेज़ी में तकरीर की है तो अंग्रेज़ी में ट्रांसक्रिप्ट बनाया, उर्दू में तकरीर की है तो अंग्रेज़ी में इन तमाम जिनके खिलाफ आपने दरख्वास्त दी है उनका अंग्रेज़ी में उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके अदालत में जमा कराएं। और मज़ीद अगर आपके पास कोई मवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लेके आएँ। और फिर जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आपने अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं कि कौन से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है जो आपने इमरान खान, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की है, और कौन से इदारों ने अब तक उन तकरीरों पर इश्तिआल अंगेज़ बयानात के ऊपर एक्शन नहीं लिया। और तीसरा सवाल ये रखा गया अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के सामने कि मुतबादिल फ़ोरम मौजूद हैं तो आपने वहाँ पर क्यों रजू नहीं किया, ये अदालत इस मामले में मदाखलत क्यों करे। तो ये नाज़रीन सवालात अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दे के उन्हें सितंबर के पहले हफ्ते तक जो है मुकदमे की कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दिया है। ट्रांसक्रिप्ट इमरान खान की तकरीरों के, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट मांग ली हैं। और साथ ही साथ अदालत ने कहा है कि मज़ीद अगर आपके पास कोई मवाद है तो वो भी आप रिकॉर्ड पे ले आएँ। ये तो नाज़रीन हो गया जो आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुतल्लिक़ मुकदमे की अहम कार्रवाई, उसका अहवाल आपके साथ हमने शेयर किया। नाज़रीन जो मरहलावार PTI के इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का मामला है जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर कल जो PTI ने दरख्वास्त दायर की थी उस पर एतराज़ात को रिमूव कर दिया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने PTI की उस दरख्वास्त पर समाअत की है। फैसल चौधरी पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो एतराज़ था कि जो PTI के MNAs हैं उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया, उनके अथॉरिटी लेटर नहीं है, तो उनके अथॉरिटी लेटर जो PTI के MNAs हैं वो जमा करा दिए हैं, उन्हें भी फ़रीक बना लिया है। जिसके बाद नाज़रीन अदालत ने इस केस में एक तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है, सेक्रेटरी काबीना को नोटिस जारी कर दिया है और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके उन्हें यह हुक्म दिया है कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके जो भी PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आइंदा समाअत पे पेश करें। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करें। नाज़रीन चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले से मुतल्लिक़ जो है वो केस की समाअत की है और ये दरख्वास्त MKM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया है। और MKM के वकील फ़रोग नसीम का आज अदालत में ये कहना था कि हल्का बंदियों की तकसीम जो यूनियन काउंसिल की सतह पे डिलिमिटेशन की गई है उनकी तकसीम कुछ इस तरीके से की गई है कि जहाँ पर PP का बंदा कामयाब हुआ है वहाँ पर आबादी का तनासब जो है वो 40,000 है और जहाँ पर MKM का बंदा कामयाब हो रहा है वहाँ पे आबादी का तनासब जो है वो 90,000 है। तो हल्का बंदियों पर वह एतराज़ उठा रहे थे और फिर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं इससे आप मुतमिन हैं कि एक तरफ 40,000 की आबादी दूसरी तरफ 90,000 की आबादी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो मौक़िफ़ रखा उस मौक़िफ़ ने MKM के वकील फ़रोग नसीम के गुब्बारे से हवा निकाल दी। MKM के नाज़रीन वकील नहीं थे बल्कि उनके DG थे, उनका जो सेक्शन है लॉ का अरशद साहब थे। उन्होंने उनकी जानिब से कहा गया कि जो हल्का बंदियाँ होती हैं वो सूबाई हुकूमत के करने का काम होता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने
उन वहाँ पे हल्का बंदियाँ की, उसे नोटराइज जो है, नोटिफाइड जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। और इसी तरीके से सिंध में जो हल्का बंदियाँ हुई हैं वो सिंध हुकूमत की तरफ से की गई हैं, और इलेक्शन कमीशन का काम जो लोकल बॉडीज़ में है वो इलेक्शन कराना है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं कि हल्का बंदियाँ बड़ी या छोटी हैं, ये इसी तरह से होता है। इसके बाद जो थे अपने MKM के वकील फ़रोग नसीम, उन्होंने अदालत से कहा कि अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक यूसी में 40,000, दूसरे में जो है वो 90,000 जो है वो वोट हों। तो इस तरीके से तो जो नेशनल असम्बली की जो हल्का बंदियाँ हैं, जिसमें एक हल्के में 9 लाख वोट होता है, दूसरे हल्के में 3 लाख वोट होता है, तो ये तो हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अदालत ने आज ये कहा है कि 15 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर रहे हैं। तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने जवाब अदालत में जमा करा दें। और आज नाज़रीन इस केस में साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब भी पेश हुए और वह नुमाइंदगी कर रहे थे उन उम्मीदवारों की जो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं सिंध के दूसरे बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले में। तो आज वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। उनकी जानिब से कुछ सवालात उठाए गए कि ये हल्का बंदियाँ का एतराज़ जो है MKM का नहीं बनता, और इस मरले के ऊपर जो दूसरा मरला है लोकल बॉडीज़ का, उसको पोलिंग का जो है उसको जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने कहा है कि 15 अगस्त तक, मैंने पहले 15 सितंबर कहा, 15 अगस्त तक इस केस की समाअत को ले जाते हैं। तमाम फ़रीक़ैन के जवाब आ जाएँ, शेड्यूल को जो है हम नहीं रोकेंगे और आइंदा समाअत पे किसी को इल्तवा भी नहीं देंगे, और आइंदा समाअत पर इस केस का फ़ैसला जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 ख़बरों की डिटेल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।